तो लेसन 2 हम लोग लाइफ साइंस का करेंगे, कोशिका विभाजन। मेरा फेस पूरा दिखाई नहीं देगा तो भी चलेगा, टेंशन मत लेना, तुम लोग इसको समझोगे। लेकिन आवाज, मैंने बारिश हो रही है ना, आवाज पता नहीं कैसे सुनाई देगा नहीं देगा, तुम लोग आ रहा है सुनाई। तो कोशिका विभाजन क्या है? सबसे पहले तो क्लास 8 में पढ़ा होगा, कोशिका किसे कहते हैं, पढ़ा है? बोलो तो कोई, कोशिका किसे कहते हैं? हाँ, सजीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये बात सही है। तो वो तो कोशिका कहते हैं, समझे हैं। अब हम लोग को यह पढ़ना है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। याद रखना, मानव का शरीर हो, कितना भी जीव जंतु है ना, उसका शरीर में जितना कोशिका होती है ना, उतना ही कोशिका नहीं होता है, वो बढ़ते रहता है। जैसा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। याद रखना, एक पौधा जैसा मटर का पौधा एक बीज से तैयारी होता है, तो उसमें जब अंकुर निकलता है तो छोटा सा कोशिका होता है। मुझको नहीं लगता कि आज तुम लोग को सुनाई दे रहा होगा, शायद सुनाई दे रहा है, उतने जोर से हो रहा है बारिश। तो अंकुर में कम कोशिका होगा, वही अंकुर धीरे धीरे पौधा बनता है, मटर का पौधा बन जाता है, तो उसमें कितना कोशिका आ जाता है। तो कोशिका जो है ना, वो बढ़ते रहता है। और जो कोशिका पहले रहता है वो होता है मातृ कोशिका, माने माँ कोशिका, और बटने के बाद में जो कोशिका बनता है उसे कहते हैं पुत्री कोशिका। समझा? तो कोशिका विभाजन का अगर परिभाषा लिखना है तो लिखना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया द्वारा मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो तुम लोग कॉपी निकालो और इसका पहले परिभाषा को लिखो पहले। तो जिस क्रिया द्वारा मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। याद रहेगा, मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये हो गया। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कोशिका विभाजन का महत्व। पहले एक बार सुनो, ये जो कोशिका विभाजन जो होती है, सेल डिवीजन, इससे क्या लाभ है? अगर कोशिका विभाजन ना हो तो कोई जीव तो बड़ा ही नहीं होगा, फिर तो दुनिया में सब खत्म हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग दुनिया में आए, जन्म हुए, तो कितने बड़े थे होंगे बताओ? 8 इंच का लगभग होता है, 8 से 10 इंच। अभी हम लोग कितने बड़े हो गए? क्यों हुआ? हमारे शरीर में कोशिका विभाजन हुआ, इसलिए ना बड़े हुए। और कोशिका विभाजन से तुम लोग का खाना भी तो मिलता है, भोजन की प्राप्ति होती है। अब उसे कोशिका विभाजन से भोजन की प्राप्ति कैसे होगा? याद रखो, पौधे में अगर कोशिका विभाजन ना हो तो नया चीज तो उत्पन्न नहीं होगा। जैसे अभी मान लो तुम लोग सुबह क्या खाए हो? घोंगी और रोटी। अच्छा, रोटी खाए तो रोटी कैसे बना? आटा कैसे बना? गेहूं, तो गेहूं तो पौधा ना हुआ, तो पौधे के बीज से कोशिका बड़ा होगा, कोशिका बनते बनते फिर से पौधा बना, फिर पौधे में फिर गेहूं लगा, तभी ना गेहूं बना, तब तुमको खाना मिला। तो कोशिका विभाजन द्वारा हम लोग को एक दूसरे का भोजन भी प्राप्त होता है। और कोशिका विभाजन द्वारा ना शरीर का कटा पटा भाग भी भर जाता है। याद रखना, मान लो तुम लोग का शरीर में कट गया, घाव हो गया, ऐसे कट गया, तो वो कटा का कटा रहता है ना, भरता है? बताओ, भर जाता है। कैसे? उस जगह में नई कोशिका बन जाती है। अगर नई कोशिका नहीं बने तो एक बार ऐसा कटा रहेगा तो हाँ चरा हुआ रहेगा ऐसे दिन भर। मान लो हाथ में ऐसे अंगुली कट गया, फटा हुआ है, हमेशा के लिए फटा ही रहेगा, कैसे रहेगा बताओ तो? लेकिन हम लोग बांध के रखते हैं, बैंडेज करते हैं, तो थोड़ा दिन बाद में ये नया कोशिका आकर उसको बांध देता है। नया कोशिका से घाव सब क्या होता है? भर जाता है। तो कोशिका विभाजन का महत्व में क्या क्या होगा? 1 नंबर, कोशिका विभाजन से सजीव का जो शरीर है उसकी वृद्धि होती है, मतलब शरीर बड़ा होता है। कोशिका विभाजन द्वारा सजीवों को पोषण मिलता है एक दूसरे से। कोशिका विभाजन द्वारा कटे फटे घाव सजीवों के भर जाते हैं। और कोशिका विभाजन द्वारा ही ना सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा सब है ना अपना प्रजनन करता है। जैसे मान लो ये एक अमीबा है, ये क्या है? ये ना 2 भागों में बढ़ जाता है ऐसा करके। तो अमीबा एक ही कोशिका है, अमीबा बढ़ गया
तो एक ही साथ में क्या ध्रुवी बन गया। तो सूक्ष्म श्रेणी के सजीव में कोशिका विभाजन द्वारा उसमें प्रजनन होती है, मैंने उसका वंश वृद्धि होती है। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे, तो तुम लोग लिखो हेडिंग में कोशिका विभाजन का महत्व। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है, याद रखना 3 प्रकार की। पहला प्रकार क्या है, आसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमाइटोसिस। दूसरा है समसूत्री विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। कभी कभी ना हिंदी में ही लिखा रहेगा एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों का हम लोग लिखेंगे। तो तुम लोग नीचे हेडिंग में लिखो कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम लोग ऐसा करके नहीं लिखना, तुम लोग ऊपर नीचे करके लिखना, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके ऐसा करके देना। मेरा ना एक्चुअली पहला वीडियो में भी ना ये तीनों के बारे में मैं बताया हूँ, पहला वीडियो, लेकिन उसमें साउंड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये तीनों को मैं पहले एक बार में तुम लोग को समझा रहा हूँ कि 3 प्रकार का क्यों होता है। याद रखना सब में, लेकिन सूत्री 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 लिखा हुआ है, गौर करो। सूत्री का मतलब सूता, और सूता जैसा जो होता है ना वो होता है क्रोमोसोम। कोशिका के अंदर सूता जैसे रचना पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, समझा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का बात आएगा। आसूत्री मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का यहाँ पर कुछ भी बात नहीं होगा। मतलब आसूत्री, आ का मतलब उल्टा होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम का बात नहीं बोलेंगे, याद रहेगा। इसमें आएंगे क्या है ये समसूत्री, सम माने समान। इसमें समान क्यों, मातृ कोशिका में जितनी क्रोमोसोम पाई जाती है ना, उसके पुत्री कोशिका में भी उतनी ही क्रोमोसोम माने समान क्रोमोसोम होती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है समसूत्री, याद रहेगा। तीसरा क्या है अर्धसूत्री, अर्ध माने क्या होता है आधा। तो मातृ कोशिका में जितनी क्रोमोसोम होती है, पुत्री कोशिका में उस क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अर्धसूत्री। क्लियर हुआ। तो हिंदी में नाम से समझ में आएगा। आसूत्री बोलने से इसमें क्रोमोसोम का बात नहीं है, समसूत्री बोलने से इसमें क्रोमोसोम का बात है लेकिन समान। अर्धसूत्री बोले आधा क्रोमोसोम। और इसमें ना एक कोशिका से, ये मान लो एक मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनता है, याद रखना। कितना पुत्री कोशिका 2। इसमें भी एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनता है। ये मातृ कोशिका और ये पुत्री कोशिका, माने ये मातृ और ये पुत्री। इसमें लेकिन एक मातृ कोशिका से कितना पुत्री कोशिका बना 4। ये फोटो में समझोगे। अच्छा तुम लोग ये समझ रहे हो, इसको मैं अंदर में गोल क्यों कर रहा हूँ। कोशिका में केंद्रक भी होता है, याद रखना। ये कोशिका है, इसके अंदर के केंद्रक, इसमें 2 पुत्री कोशिका, माइटोसिस में 2 पुत्री कोशिका, इसमें 4। अंतर यहीं से नजर आ जाएगा। अगर मान लो ये दोनों का अंतर बोला, हाँ 2 अंतर लिखने बोला, तो इसमें कितना पुत्री कोशिका बनता है। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ और पुत्री में समान होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ में जितना होता है पुत्री में उससे आधी हो जाती है, और इसमें क्रोमोसोम का बात नहीं आएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो तुम लोग हेडिंग में एक बार फिर से आसूत्री विभाजन लिखना, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, पहले एक ये मातृ कोशिका है, ये क्या है मातृ कोशिका है। ये पहले संकुचन होता है, पहले संकुचित हुआ, पचक गया, कहने का मतलब पचकने के बाद में पहले केंद्रक 2 भागों में बटा। देखो क्या बटा, केंद्रक 2 भागों में बटा।
उसके बाद में साइटोप्लाज्मा दो भागों में बटकर तब दो पुत्री कोशिका बना। ये अंदर वाला भाग है, इसको बोलते हैं केंद्रक, और ये बाहर का भाग है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। समझा? तो पहले कोशिका क्या हुआ? संकुचित हुआ, बने पचका। उसके बाद में क्या बटा? केंद्रक दो भागों बटा, फिर साइटोप्लाज्मा दो भागों बटकर दो पुत्री कोशिका बना। इसमें क्रोमोसोम की बात नहीं बोले, तो इसका परिभाषा कैसे होगा? जिस प्रक्रिया में पहले कोशिका संकुचित होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में केंद्रक दो भागों में बढ़ जाती है, उसके तुरंत बाद साइटोप्लाज्मा दो भागों में बढ़कर दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, उसे कहते हैं आसूत्री विभाजन। और ये क्या में होता है? हम लोग के शरीर में नहीं होगा, सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पौधा में बोलने से ईस्ट, ये चीज हो गया तुम्हारा जंतु में बोलने से अमीबा, और पौधा में बोलने से ईस्ट, इसमें होता है। समझा? तो ये तो इसका परिभाषा भी लिखते हैं, हेमाटोसिस का लिखो, इसका डायग्राम को भी बना लेना। सुनो, मैं बता रहा हूं भी, दोनों क्या चीज है? पहले क्या बटा? केंद्रक ना पहले साइटोप्लाज्मा बटा? बताओ। केंद्रक जो बढ़ता है ना, केंद्रक जो बढ़ता है ये, वो हुआ कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद में क्या बटा? तो इसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। माने जिस क्रिया में केंद्रक बढ़ता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जिस क्रिया में साइटोप्लाज्मा बढ़ता है उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस ना साइटोकाइनेसिस? पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है? तो लिखो